आईएमपी समझो। तो आज एक्सरसाइज 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A medicine capsule is in the shape of cylindrical cylinder with two hemispherical stuck to each other to its end, यानी दोनों जगह यहाँ पे आप देखो, दोनों जगह यहाँ पे और यहाँ पे दो हेमिस्फेरिकल एंड दिए हुए हैं। ठीक है। अब the length of the entire capsule is 14 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है, और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, यानी ये कैप्सूल जो है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कंसीडर करना है कि इट्स अ सिलेंड्रिकल शेप। ये क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, और उसके साथ साथ वहां पे, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के साथ साथ उनके दोनों तरफ क्या रखा हुआ है? स्फीयर्स रखे हुए हैं। सिलेंडर के साथ साथ दोनों जगह, जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर हो गया, देखो गुलाब जामुन का सिलेंडर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी एक बार बोर्ड में आया था, ये गुलाब जामुन का शेप। ठीक है, तो ये समझ लेना, सेम क्वेश्चन मेडिसिन कैप्सूल निकाल के आपको गुलाब जामुन जो है वो इस शेप में होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल हो गए यहाँ पे, और एक नीचे हेमिस्फेयर हो गया यहाँ पे। तो ये बीच वाला जो है वो क्या है? सिलेंडर। तो हमारे पास सॉलिड, ये सॉलिड शेप जो हो गया उसके अंदर एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ठीक है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें रेडियस वेडियस सब कुछ निकालना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। देखो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या आएगा? रेडियस कितना आएगा? अगर हेमिस्फीयर का रेडियस अगर आप सोचो तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर हो गया 5 और उसका डिवाइडेड बाय 2, तो हेमिस्फीयर का रेडियस आएगा क्या? 2.5। हेमिस्फीयर सोच लो या सिलेंडर सोच लो, ठीक है, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? दोनों का रेडियस हो जाएगा 2.5। एंड ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल हाइट जो हमें दे रखी है वो कितना है? 14। अगर हमें सिर्फ, क्योंकि सिलेंडर का भी एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे ये हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 माइनस, देखो यहाँ पे 2.5 होगा और यहाँ पे 2.5 होगा, यानी टोटल कितना माइनस होगा? 5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 9 मिलीमीटर। ये पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है वो देख लो आप, 9 मिलीमीटर, मिलीमीटर में चल रहा है, तो ये मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, बस, तो ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं, देखो क्या करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड वो कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, प्लस 2 इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो ऊपर और नीचे दोनों जगह जो हेमिस्फीयर है वो, क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या है? 2πRh, इसीलिए हमने h फाइंड कर लिया था। देखो सबसे पहले 9 सेंटीमीटर प्लस 2 कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो कितना आएगा? 2πr²। अब देखो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2πr कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचा? h प्लस क्या होगा? 2r बचेगा, 4πr² हो गया। ठीक है, उसमें से 2πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? h/2r। तो सारी वैल्यूज अब हम रख देते हैं। 2 पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? कुछ नहीं दिया, तो 22/7 लेंगे। आर रेडियस हमारे पास कितना है? 2.5, तो मैं 5/2 लिख लेता हूँ, जो कैंसलेशन में इजी रहेगा हमारे पास। हाइट अब ध्यान रखना, टोटल हाइट नहीं लेनी, ये हाइट कहाँ से निकली है? सिलेंडर में से, तो हम सिलेंडर की हाइट लेंगे। सिलेंडर की हाइट हमने कैलकुलेट की थी, कितना आया? 9 मिलीमीटर। ओके, एंड 2r, तो 2 इंटू 5/2, देखो इसीलिए मैंने 5/2 लिया था।
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो आंसर बच रहा है वो कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 22 इंटू 5/7 प्लस 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कैंसलेशन कर लेते हैं, 7 2 जा, तो ये हो गया 22 इंटू 5 2 जा 10, दैट इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर गुलाब जामुन दिया है तो गुलाब जामुन का एरिया आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर शायद आरडी शर्मा अगर आप देखोगे तो वहां पे गुलाब जामुन शेप का इसी टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे मेडिसिन के शेप में दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी नोटबुक में कॉपी कर लो, और बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।